नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह का राशि परिवर्तन है वो बात करने जा रहा हूँ। ये ग्रह का परिवर्तन है मंगल ग्रह का मीन राशि में 4 अक्टूबर को होने वाला परिवर्तन। ये मीन राशि में मंगल जो है 26 दिसंबर तक लगभग 3 माह तक रहेंगे। मीन राशि में रहेंगे, शनि की दृष्टि में आएंगे तो अत्यधिक हिंसक हो सकते हैं। यद्यपि ये 14 नवंबर को वक्र मूवमेंट इनका खत्म होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट में आ सकते हैं, परंतु ये खराब समय रहेगा। मेष से मीन में जा रहे हैं और शनि की दृष्टि में आ रहे हैं तो काफ़ी खराब हो सकता है। हर लगन के ऊपर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब मैं आपके साथ कन्या लगन या कन्या राशि आपकी है उसके ऊपर इस नीच मंगल का क्या असर हो सकता है ये बात करने जा रहा हूँ। देखिए, कन्या लगन में सप्तम भाव में होगा तो पूर्ण रूप से मांगलिक प्रभाव चलता रहेगा। तो ये व्यापार, जीवन साथी, आयु, पैतृक संपत्ति, प्रेम संबंधों, माता पिता के साथ संबंधों में भारी तनाव का समय हो सकता है। स्वास्थ्य तो खराब हो सकता है, मंगल इत्यादि दशा चलने पर मारक समय हो सकता है। इसलिए कन्या लगन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड करें। एक इस प्रकार का चित्र स्क्रीन पे आएगा। यदि इसमें 6 नंबर लिखा है और कन्या अथवा वर्गो लिखा तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। इसके अतिरिक्त यदि आपको नाम का अपना बर्थ डिटेल्स नहीं तो नाम आपका टो, पा, पी, पू, शा, णा, ठे, पे, पू नाम से है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। अब कन्या लगन पे क्या हो सकता है, सबसे पहले स्वास्थ्य को लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य थोड़ा साधारण रहेगा, परंतु और जो रीजन्स हैं परिवार के, व्यापार के, ग्रह दशा से 60 इत्यादि चल रही, नीच अस्त मंगल या नीच शनि, सूर्य, गुरु इत्यादि की दशाएं चलने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तो ये समय खराब हो सकता है। 60 से ऊपर के जो लोग हैं और जो गंभीर बीमारियों के साथ चल रहे हैं तो उनके लिए समय चिंता का हो सकता है, मारक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल गिरा हुआ, आपका बी कम्प्लेक्स गिरा हुआ, विटामिन डी और वेट और जॉइंट्स कंधों में, बैक में और थाइज में ये हो सकता है। लिवर, गॉल ब्लैडर में पथरी होना, गायनी की समस्याएं महिलाओं को होना और हेपेटाइटिस, बैक, नी, स्पाइन में कैल्शियम की समस्याएं इत्यादि हो सकती हैं। विशेष रूप से आपको जो है ये समय खराब हो सकता है और उसमें भी 21 नवंबर से 21 दिसंबर में ज़्यादा ध्यान देना होगा। वैसे 4 अक्टूबर से 27 नवंबर का समय भी थोड़ा को प्रभाव देने का हो सकता है। इस समय में मानसिक गर्भावस्था की स्थिति में, मानसिक गर्भावस्था अथवा अन्य कारणों से यदि बॉडी में पहले से कैल्शियम की कमी है, हड्डी, फेफड़ों, लो इम्यूनिटी इत्यादि हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से सावधानी का समय होगा। विशेष रूप से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में सावधानी पूरे समय रखनी होगी, क्योंकि कन्या लगन जो है ये स्किन एलर्जीज इत्यादि से जुड़ा है। तो फेफड़ों से इस पे ध्यान रखना होगा, लिवर पे ध्यान रखना होगा। नौकरी व्यापार की यदि बात करें तो नौकरी व्यापार के तुलना में ज़्यादा शुभ और सेफ रहेगी। पंचम शनि की दृष्टि मंगल पर रहेगी तो आमद लाभ की तुलना में थोड़ी सी कम रह सकती है, तनावपूर्ण समय हो सकता है। होटल का, सोने का, थोक का, अनाज का, एजुकेशन का, फाइनेंस, बिजनेस, शेयर मार्केट में अथवा कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, मेटल्स इन क्षेत्रों में तनावपूर्ण समय हो सकता है। जवाहरात और होटल इत्यादि में चोरी का भी थोड़ा सा तनाव हो सकता है। नौकरी इत्यादि में यदि आप हैं तो यदि आप लॉ से जुड़े हैं, जुडिशरी से जुड़े हैं, बैंकिंग, सरकारी, मार्केटिंग, आयात निर्यात में, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आप ये कह सकते हैं जियोलॉजी, जियोलॉजिकल साइंसेस में जो है, यानी इस प्रकार का जो साइंस का सब्जेक्ट है, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा ग्रह स्थिति शुभ भी रहेगी, क्योंकि आपका माइंड रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा। इस समय में थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़ा भाग्य विदेश में शुभ रहेगा। कृष्ण, लक्ष्मी, गणेश और पितृ के आशीर्वाद से थोड़ा सा वर्केबल समय रहेगा। आर्थिक भविष्य फल यदि हम इस समय का करें, ये 23 अक्टूबर से 26 दिसंबर में आईटी का जो क्षेत्र है, आयात निर्यात, इंश्योरेंस
और कोर्ट इत्यादि से थोड़े धन प्राप्ति के योग बनते हैं। 23 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में थोड़े खर्चे, कर्जे, हानि, चोरी इत्यादि से छोटे मोटे योग बनते हैं। 10 से 26 दिसंबर में ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और शिपिंग, शुक्र के वस्तुओं से जो जुड़ा आपका व्यापार है, जैसे मीडिया हुआ, फिल्में हुई, टीवी हुआ, ब्रांडेड वस्तुएं, फूल हुए, दूध हुआ, चॉकलेट्स हुआ, इनमें थोड़ा लाभ होता रहेगा। और अगला जो क्षेत्र है वो है भाग्य, शिक्षा और धर्म। भाग्य में ग्रह स्थिति थोड़ी सी जो है बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि पंचम शनि जो है ये मन को लगने नहीं देगा, थोड़ा सा क्लेश करता रहेगा। परंतु शिक्षा है तो समय विदेश में ज़्यादा उत्तम रहेगा, विशेषकर प्राइमरी ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा शुभ रहेगा। कृष्ण, लक्ष्मण, सरस्वती, कनकधारा और भुवनेश्वरी, गणेश और सरस्वती के प्रति मन में झुकाव रहेगा, इन देवियों के प्रति मन में झुकाव रहेगा, गुरु शनि में जो पंचम भाव में है उनकी वजह से। इसके अतिरिक्त 21 नवंबर से दिसंबर 26 के बीच में भाग्य का अंश थोड़ा ज़्यादा रहेगा कर्म के मुकाबले में, तथा बाकी समय में कर्म का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। यानी 3 अक्टूबर से 21 नवंबर में कर्म और 21 नवंबर से 20 दिसंबर में भाग्य ज़्यादा काम करेगा। परंतु धर्म, शिक्षा, भाग्य कहीं ना कहीं सहायक होकर पूरे समय में आपकी हेल्प करते रहेंगे। 21 नवंबर से 26 दिसंबर में योग, अध्यात्म, साधना में भी मन आपका रमेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा हेतु यदि थोड़ी सी बात करें तो 4 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर का समय विदेश में शिक्षा हेतु उत्तम रहेगा। 23 से लेकर 10 दिसंबर तक, 23 अक्टूबर 10 दिसंबर का समय थोड़ा कम भाग्यशाली या असफलता का शिक्षा में हो गया, परंतु धर्म इत्यादि में वो शुभ रहेगा। संतान, भूमन, जीवन साथी की बात करें तो माता पिता की सहायता से, बैंक लोन से, कई कारणों से 21 नवंबर से 31 दिसंबर में यानी पैतृक लाभ से संपत्ति के योग बनते हैं। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में पैतृक स्रोतों, विदेश से सहायता, यानी विदेश में भाई बहन है कोई है, अथवा विदेश से कारण धन संपत्ति प्राप्ति, विदेशी स्रोतों में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त यदि 21 नवंबर से 31 दिसंबर में थोड़ा समय ठीक होगा, परंतु ये जो अब बात कर रहे हैं प्रेम, विवाह, रिश्तों इत्यादि की, 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में थोड़े से तनाव रह सकते हैं, परंतु 21 नवंबर से 31 दिसंबर में थोड़ा ठीक रहेगा। परंतु वक्री समय जो है मांगलिक प्रभाव दे सकता है, इसलिए झगड़े, मुकदमे, बीमारी, इस कारण से विच्छेद हो सकता है, मानसिक दूरी जीवन साथी से हो सकती है। 70 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए थोड़े विच्छेद की संभावना ज़्यादा बनती है। यदि कुंडली में नीच गुरु, नीच शनि, मंगल की दशाएं या मांगलिक हों और 60 सती इत्यादि चल रही है तो ये तेज ये इस प्रकार की स्थिति बनती है। मांगलिक जातकों के लिए 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में तीव्र मांगलिक प्रभाव के चलते रिश्ते टूटने का योग बना हुआ है। मांगलिक जातक कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, यदि उनको विवाह करना है तो। नौकरी, व्यापारिक रिश्तों में भी इस समय में सावधानी रखें। भाषा, नैतिकता पर ध्यान रखें, स्थान के ऊपर ध्यान रखें, समय देखकर ही बात करें। उपाय में आप पन्ना, पीला पुखराज और मंगल की दशा मांगलिक होने पर मूंगा भी धारण कर सकते हैं। नीच शनि, मंगल, सूर्य इत्यादि की यदि दशाएं चल रही हैं तो इनके मंत्र या दान कर सकते हैं। नीच शनि के लिए काले उड़द, मंगल के लिए गुड़ और सूर्य के लिए गेहूं का दान कर सकते हैं। मंत्र हैं ओम प्रा प्री प्रणसा शनि नमः। शनि के लिए ओम क्रा क्री क्रौसा भुमाय नमः, अथवा मंगल के लिए ओम ऐंगी क्ली चामुंडाय विच्चे। सूर्य के लिए आदित्य दे स्तोत्रम अथवा ओम घड़ी सूर्याय आदित्य ओम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पन्ना, डायमंड और पीला पुखराज, ये तीनों रत्न आप धारण कर सकते हैं। यदि दशाएं काफ़ी खराब चल रही हैं तो मृत्युंजय मंत्र का सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार योग करना, गाय, मछली और पक्षियों को भोजन देना। परंतु 17 से 25 अक्टूबर में नवरात्र चलेंगे। नवरात्र में जो छठे नवरात्रि की देवी हैं भक्ति कात्यायनी, उनका कात्यायनी माँ है, उनका दिन है, उनका मंत्र आप आरंभ कर सकते हैं कन्या लगन के लिए, और वो 26 दिसंबर तक लगातार कर सकते हैं। क्या है मंत्र? ओम ऐं ह्रीं श्रीं चौं चंडिकाय नमः। ओम, देखिए मंत्र में यहाँ सिर्फ जो है ओम नहीं लगा हुआ, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चौं चंडिकाय नमः, इस प्रकार ये मंत्र है। इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहें।
नवरात्र भी है, कन्या लगन एक सॉफ्ट लगन है, अत्यधिक सौम्य लगन है, भाषा परिपक्वता होना अत्यधिक आवश्यक रहता है। इसलिए मांस, मच्छी, सिगरेट, शराब इत्यादि ये दूर हैं। जीवन का ये थोड़ा टफ समय परंतु फिर भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।